ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाश्रुतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुगुणानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसौ को दसालोचे अंग वंग पयने पाउड़े परियम सुत परमाणु ओग पोगई चूलिया चेव सुत तय थुम कायम सैनिच कल वंचे में पूजे में वंदामी नमो सामे दुख को कम को भूविलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतुजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। चतुष गुण समज्ञे पंचम्याचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरं चिन्हन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता तपोधनुधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाठपाठनपटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्बन्ते कावसुको को दस्सालोचे सम्मनान समदंसन समजुक्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम आयारादि स्मरानुपदेशानम वज्रायानम तिरयन गुणपालयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमो सामि दुख को कमको भूविलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। तिहोवन तिलयम देवं वंदिता तिहो निंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननीयो। अनुप्रेक्षा का विषय चल रहा है। अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में आचार्य बहुत विस्तार के साथ विषय दे रहे हैं कि कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनके लिए विस्तार की आवश्यकता नहीं पड़ती। संक्षेप से सूत्रों के माध्यम से भी विषय को ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर रहती है, इसलिए उनके लिए विशेष टीका उपटीका भाष्य आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती।
किंतु कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं हम लोगों जैसे मंद बुद्धि वाले, उनके लिए विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। विस्तार के साथ जब तक वर्णन नहीं करते हैं तब तक वस्तु तत्व की गहराई, उसकी जो विराटता है, उसकी जो सूक्ष्मता है, वह बुद्धि के द्वारा ग्रहित नहीं हो पाती है। इसलिए मंद बुद्धि जीवों के अनुग्रह के लिए बड़े विस्तार के साथ, भले पुनरावृत्ति भी क्यों न हो, करते हुए भिन्न भिन्न प्रसंगों को देते हुए विषय को समझाने का पुरुषार्थ किया है। गुरुदेव ने भी कई बार यह प्रसंग दिया है कि वर्तमान में साधनों की कमी नहीं, किंतु साधना की कमी है। साधन बहुत है, क्योंकि जब पशु पर्याय में, तिर्यंच पर्याय में भी जब विकास हो सकता है, तो मानव के लिए हो क्या रहा है? वो भी धर्म श्रवण करते हैं और अपन भी धर्म श्रवण करते हैं। एक आध बार उनके लिए कुछ बात सुनने को मिली और उसके माध्यम से सम्यक्त को भी उपलब्ध कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, चारित्र के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ते हैं और अनुव्रत आदि का संकल्प लेकर के जीवन व्यतीत करते हैं। उनका भी जीवन है। उनके बीच में बार बार तत्व चर्चा आदि के लिए कब अवसर मिलता होगा? आप लोग नोट्स भी करते हैं, और वो नोट्स करते हैं। नोट्स क्या करना है? जो कहा है उसको स्वीकार करके उसको अमल करने की बात आती है। वो तत्काल सुन करके भावों में, उनके भावों में परिवर्तन आ जाता है, उनकी क्रूरता भी समाप्त होती है और उनके अंदर सरलता कैसे आती होगी, बहुत यह विचारणीय विषय है। कहाँ तो उनके लिए हम अज्ञानी कह रहे हैं। ये ठीक है कि अज्ञान दशा का ही वह परिणाम है, वह पशु पर्याय उन्हें मिली है, ये बात अलग है। किंतु जीव का पतन होने के उपरांत भी हमेशा पतन की ओर ही जाता है, ऐसा नहीं। पतित जीव के लिए भी कुछ स्टॉक में पुण्य रहता है, इसी को बोलते हैं योग्यता। हाँ, पतन होकर के भी कुछ तो योग्यता उसके अंदर है, तभी तो उसका विकास पुनः हो रहा है। योग्यता का अभाव कहाँ पर है महाराज? फिर आप बता दो तो हम बताना चाह रहे हैं। एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जीव के अंदर कोई योग्यता नहीं है। भव्य भले ही हो, ये बात अलग है, किंतु उस पर्याय के साथ उसका वर्तमान उस पर्याय के साथ विकास संभव नहीं, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। विचार विमर्श करने की क्षमता, हेयोपादेय पदार्थ को जानने की जो क्षमता है, वह बिना मन के संभव नहीं है। इसलिए एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जीवों के लिए हमारा उपदेश कोई सार्थक सिद्ध नहीं होता। कर्णेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है इसलिए, किंतु मन भी तो चाहिए। आप सुन रहे हैं? हाँ महाराज हम सुन रहे हैं। तो फिर असंज्ञ और संज्ञ में अंतर क्या रहा? फिर भी अंतर है, क्योंकि आप सुनते हुए भी उसका जो आशय है, उसका जो मीनिंग अर्थ है, उसको पकड़ने की क्षमता आपके भीतर है।
तभी आप नोट्स करते हैं। और असंगी सुन लेता है किंतु वह ध्यान में नहीं रख सकता, उसकी स्मृति नहीं बन सकती, क्योंकि स्मरण करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। तो हम और आप संगी हैं और मनुष्य पर्याय में हैं। बहुत सारे साधन सामग्री आपके पुण्य के उदय में उपस्थित हैं, किंतु उन निमित्तों का उपयोग करने के लिए फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ रही है। और वो भी पुरुषार्थ करता पशु पर्याय में भी। श्रवण करने के उपरांत धारण करने की बात उसके अंदर कैसे आती होगी। और जन्मजात जो क्रूरता रखने वाला वह व्याघ्र आदि भी, जिसको देख करके ही आप सामने नहीं जा पाएंगे, ऐसी दशा उसकी है। इसके बाद भी रिद्धिधारी वगैरह मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है तो सारी क्रूरता एक तरफ रह जाती है और श्रद्धान प्राप्त हो जाता है, यानी सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लेता है, श्रद्धा बनती है उसकी अंदर और ग्रहण करने का भी भाव जागृत होता है। इस प्रकार के निकृष्ट पर्याय में भी मन काम कर रहा है। वह कैसा करता है काम, मुझे बताओ। एक आध बार अवसर मिलता है, बार बार इस प्रकार मंच बना करके उनको कोई उपदेश दे रहा हो, है? जिसके कारण उसका कल्याण हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। किंतु हम लोगों के लिए निरंतर उपदेश मिलता रहता है। गुरुओं ने क्या नहीं दिया है? कुछ बचा है क्या शेष जो हम कह दें? हम बार बार हमारे मन में विकल्प आता है कि महाराज हमें कुछ बताओ। ठीक है, मैं बता सकता हूँ, कोई बाधा नहीं है, किंतु गुरुदेव ने जो बताया है उसमें कहाँ कमी रह गई ये बता दो, ताकि उसकी पूर्ति मैं कर लूँ। सब मौन हो जाएंगे, शेष क्या बचा है? उन्होंने जो भी देना था आपकी योग्यता के अनुरूप सबके लिए दे डाला। इसके बाद फिर हम क्या देंगे? देने के अपेक्षा से हम कुछ दे नहीं रहे हैं, दोहरा रहे हैं। अनुप्रेक्षा इसी को बोलते हैं। गुरुदेव का बार बार कहना रहता है कि विषय सरल होने के उपरांत भी ज्ञान काम नहीं करता है तो कठिनाई आती है। वो भिन्न भिन्न समय में कुछ ऐसे अनुभव को लेकर के कर्म का उदय आता रहता है निमित्तों के अपेक्षा। उस समय वह बुद्धि काम नहीं करती है, उस समय वह मन के माध्यम से उस वस्तु तत्व के स्वरूप तक वह नहीं पहुंच पाता है। इसलिए बार बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु बार बार समझाने का अवसर आते हुए भी कोई नया कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ये ध्यान रखें। क्योंकि गुरुदेव ने कुड़ेल दिया है, बुंदेलखंड में बोलते हैं कुड़ेल दिया, मतलब पर्याप्त दे दिया, ओवर जिसको बोलते हैं। धार छोड़ना अलग है और कुड़ेलना अलग होता है। आप शीशी से तेल निकालते हैं, यूं उंगली यूं करके, यूं एक ड्रॉप निकलता है उसमें से, और कुड़ेल दो तो पूरा पूरा बाहर आ जाता है। तो उन्होंने ड्रॉप दिया है क्या है? क्या कुड़ेला है? कुड़ेल दिया है पूरा का पूरा। उन्होंने ये कहा कई बार, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके गुरु रहे। उन्होंने कहा
कभी अपने पास रखना नहीं। जो जिनवानी मिली है, जो आपने उसको आत्मसात किया है, उसको यथा योग्य कोई भी व्यक्ति मुमुक्षु भव्य जीव आता है उसको दे देना, बाँट बाँट करके ही। इसके बिना प्रभावना संभव नहीं है। और उन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल हुए। अब आप लोगों का ही एक तीव्रतम पुण्य का उदय जो कि उनके सानिध्य को पा लिया और आस्था के साथ उनके वाणी को आत्मसात करने का प्रयास किया है, निरंतर श्रवण करते रहे, फलस्वरूप आप लोगों का इतना विकास हुआ है। और वो वाणी कभी उनकी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए जैसे टेप रिकॉर्ड आप चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बजने लग जाता है, उसी प्रकार आपका उपयोग यदि गुरु की ओर हो, निश्चित रूप से वो टेप रिकॉर्ड बजेगा। बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज हमें कुछ सुनाओ, टेप रिकॉर्ड चालू करो ना, है? प्रत्येक के पास है, वो उपयोगी तो है, उसमें सारा सारा विषय समाहित हो चुका है, ज्ञान का क्षोभम हुआ है। अब अन्यत्र कहीं पढ़ने की लिखने की आवश्यकता नहीं। जो भी ग्रहण किया है वो आपके पास है। इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान का आत्मा के साथ जो संबंध है वो कौन सा संबंध है हमें बता दो। वो तादात्म्य संबंध माना जाता है। गुण और गुणी का जो संबंध है वह संश्लेष संबंध नहीं, किंतु वह तादात्म्य संबंध माना जाता है। इसलिए गुरुदेव के माध्यम से आपका ज्ञान का जो विकास हुआ है, आप डायरी यदि मान लो गुम भी गई है तो भी जो माइंड में है, मन में है, वह कहीं गुम नहीं सकती, क्योंकि उसका तादात्म्य संबंध है, उसकी चोरी संभव नहीं है। इसलिए ऐसी वस्तु को आपने अपने पास रखा है, फिर बाद में क्यों बार बार विकल्प करते हैं, महाराज हमें कुछ बताओ, कुछ बताओ। बताने के लिए कुछ शेष हो तो बताया जा सकता है। इसके बाद भी मंच पर आकर के इसलिए कुछ चर्चा करने का मन होता है, क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए चिंतन की अपेक्षा से ही इस स्वाध्याय को रखा गया है। वासना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश ये सारे सारे स्वाध्याय के ही एक अंग माने जाते हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा का यहाँ पर विषय रखा है ताकि बार बार आप लोग दोहराते रहें। मतलब आपके पास जो ज्ञान है उसको दोहराने के लिए हम कह रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे। नहीं तो आप बिल्कुल जो है ना पात्र रख दो, उसमें हम धारा छोड़ दें, ऐसा नहीं। आपके पास जो ज्ञान है उसको परिवर्तित आप स्वयं ही चिंतन मनन करिए, ये कहा गया है। पुनर्चिंतनम इति अनुप्रेक्षा मुहुर्मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन का विषय बनाना। जो आपके पास विषय उपस्थित है, बल्कि उपस्थित पूरा का पूरा जो दिया गया है गुरुदेव के द्वारा, वो सारा सारा विषय आपके उपयोग में है, यानी क्षोभम हो चुका है। अब निरंतर उस ओर उपयोग को लगाने की आवश्यकता है, उसके माध्यम से वह विषय ताज़ा होता चला जाता है। इसलिए अनुप्रेक्षा के माध्यम से बहुत विकास होता है। जब तिर्यंच पर्याय में भी
एकाध बार इस प्रकार उपदेश सुनने का अवसर आ जाता है और उसके माध्यम से वह एक एक पूर्व कोटि तक वह उसी को दोहराते रहते हैं। एक बार श्रवण कर लिया, फिर बाद में जुगाली, गाली नहीं, हाँ, जुगाली, हाँ, रोंथन क्रिया इसी को बोलते हैं। पशु एक साथ खा लेती और उसके बाद बार बार उसको रोंथन पुनः वापस मुख में वह आ जाता है और चरवण करती रहती है। दिन भर खा लेती है और रात में बैठ करके उसका रोंथन क्रिया उसकी चलती है। उसी प्रकार एक बार आप लोगों ने ग्रहण कर लिया, बल्कि एक बार नहीं, कितने साल हुए हैं और निरंतर आप ग्रहण करते चले गए, अब उसको रोंथन करना है। हाँ, आप करिए, कोई दूसरा थोड़ी करेगा रोंथन, क्योंकि आपने खा लिया है, उसका रोंथन क्रिया आपके द्वारा ही तो होगी। इसलिए अनुप्रेक्षा निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता है और निरंतर चिंतन करने से नया नया विषय आता ही चला जाता है। मात्र शर्त ये है कि पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और धैर्य आप यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से वह ज्ञान जो आपके पास है वो उपयोग में आता चला जाएगा। आकुलता की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कोई कमी रखी नहीं गुरुदेव ने, हैं, जो तुम आकुलता करते रहो। पीढ़ी दर पीढ़ी तक धन संचय हो चुका है, अब दुकान बंद भी कर लो तो भी वह धन समाप्त होने वाला नहीं है। अक्षीण मानसिक वृद्धि आती है, उसमें होता क्या है? रिद्धिधारी मुनि महाराज को आपने पड़गा लिया और आहार दे दिया, उसके बाद वह चक्रवर्ती का कटक भी भोजन कर ले, तब भी वह भोजन समाप्त नहीं होगा। ये रिद्धि है। उसी प्रकार गुरुदेव के माध्यम से जो आपको मिला है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आप दूसरे को भी एक दूसरे को देते भी चले जाएं तो भी आप में कमी नहीं आने वाली, इसी को बोलते हैं विशेषता। इसलिए निरंतर आप चिंतन करिएगा, उसके माध्यम से परिणामों में शांति आती है। ज्ञान के माध्यम से शांति आती है ऐसा नहीं, किंतु उपयोग उस ओर यदि आपका है तो शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। उसमें भी आस्था जुड़ी हुई होनी चाहिए। यदि आस्था नहीं है तो फिर वह ज्ञान चिल्लाता है, सीधी सीधी बात। विपत्ति में ज्ञान चिल्लाता है और आस्था झेलती है, ऐसे कुछ हाइकू गुरुदेव ने दिया है। ज्ञान आपके पास पर्याप्त है, किंतु कर्म के उदय में विपत्ति आ रही है तो आस्था यदि है तो वह विपत्ति को झेलती है, नहीं है तो ज्ञान तो चिल्लाएगा। उसका स्वभाव है। ज्ञान कभी भी विकल्प से रहित नहीं हो सकता। उसको निर्विकल्प बनाना है तो ज़्यादा ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपके पास ज्ञान है उसका उपयोग करने का पुरुषार्थ करते हैं तो सारी आकुलताएं शांत हो सकती है। इसलिए निराकुल बनने के लिए अपने को अनुचिंतन करने की आवश्यकता है। आप चिंतन करिए, क्या करेंगे महाराज, जो दिया है वो करो। है आपका कभी भी स्लेट है जो लिखा है
वो हमेशा बना रहेगा। लिखने के लिए जगह ही नहीं वहाँ पर जो हम लिख दें उसके ऊपर, संभव नहीं है। ये तो इसको आप गौण करते हैं और इसी को हम प्रमुखता देते हैं। समस्या हम और आप में यही चलती। हाँ, आप जिसको प्रमुखता देना चाहते हैं उसको हम नहीं देंगे, हम जिसको प्रमुखता देना चाहते हैं वो आप नहीं देते हैं। इसलिए ये निरंतर यह विषय बना हुआ रहता है। किंतु वस्तुतः निरंतर चिंतन करने से क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जन्मजात जो क्रूरता है उसकी समाप्त हो जाती है। हाँ, इसी को बोलते हैं वात्सल्य। गाय है और शेर है, एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ये किसका परिणाम है? ये धर्म का परिणाम है। ये अहिंसा धर्म का ये प्रभाव है। मुनि महाराजों के दर्शन करने से, वीतराग मुद्रा का दर्शन करने से भवांतर का वैर भी एक क्षण में समाप्त हो जाता है। कैसी उनकी साधना होगी। इसलिए निरंतर साधना करेंगे तो निश्चित रूप से वात्सल्य प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, प्रमोद भाव जागृत होता है। कभी भी पक्षपात के लिए स्थान रहेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, आखिर जीवी तो है, उसके अंदर भी तो चैतन्य गुण है, वह जड़ थोड़ी है। उसके प्रति भी करुणा दया का भाव आता है और आना चाहिए। क्योंकि वस्तु तत्व का निरंतर हम चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से सारी कालुषता समाप्त होती चली जाती है। तो अपने आप ही परिणामों में निर्मलता आती है। इसलिए अनित्य के बारे में चिंतन करना चाहिए। तो आकुलता समाप्त। क्या आकुल? अच्छा ये बता दो, ये आकुलता आखिर द्रव्य है क्या पर्याय है? थोड़ी चर्चा ही तो कर लें, क्योंकि स्वाध्याय तो कर रहे हैं, कौन प्रवचन कर रहे हैं हम। हाँ, इसमें बीच बीच में आप लोग भी भाग ले सकते हैं। भागना नहीं, यहाँ से भाग लेना। जिज्ञासा रख सकते हैं। हम अपने तरफ से कह रहे हैं आप लोगों के लिए, जो भी जिज्ञासा हो वह रख सकते हैं। वस्तुतः ये जो आकुलता बार बार उत्पन्न हो रही है, इसका अर्थ यह पर्याय है क्या द्रव्य है? पर्याय है। तो आकुलता क्यों कर रही हैं आप? वह पर्याय है, वो मिट जाएगी, निराकुल भाव आ जाएगा। वह भी एक पर्याय है, ये ध्यान रखो। निराकुल भाव भी एक परिणति है द्रव्य की, वह पर्याय है, वह भी क्षणिक ही रहेगी। आयति गच्छति परिणमति इति पर्याय कहा। जो परिणमन करता है, जो उत्पन्न होता है, गच्छति, वह बनी नहीं रहती, वह पर्याय चली जाती है, उसका नाम पर्याय है। इसलिए मान लो कर्म के उदय में कुछ आकुलता हो भी रही है, कुछ क्षण के लिए वह कर्म का उदय रहता, हमेशा थोड़ी कर्म का उदय आता है। आ गया चला गया। अपने को दूर करने का पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप वह दूर हो रही, क्योंकि वह पर्याय है। किसी ने कहा, महाराज आप जहाँ बैठे वहाँ पर धूप आ गई है। हमने कहा चली भी जाएगी, वो मुझे भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप धूप आई है, वो चली जाएगी, किंतु आपको तो भेजना पड़ता है। चलो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, फिर भी नहीं जाते और वह धूप अपने आप चली जाती है। तो जो ये पर्याय जो है ना, वह टिकती नहीं, उसमें
उसमें स्थायित्व, इसी का नाम अनित्य है। द्रव्य तो हमेशा बना रहेगा, पदार्थ का विनाश नहीं होता, किंतु उसकी पर्याय अपने आप मिटती रहती, उत्पन्न होती रहती। किस में से? उसी द्रव्य में से, उसी गुण में से। गुणात्मक भी पर्याय होती है और द्रव्यात्मक भी पर्याय होती है। हाँ, जीव द्रव्य की पर्याय, और वो भी नर नारकादिक पर्याय। ये जीव द्रव्य की वैभाविक पर्याय मानी जाती हैं, स्वाभाविक नहीं। मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच, ये जो जीव की पर्याय है, ये द्रव्य की पर्याय है। और वह वैभाविक पर्याय इसलिए क्योंकि कर्मायत है। इसी प्रकार गुणात्मक भी पर्याय है। गुण क्या? ज्ञान गुण है, वो हमेशा बना रहेगा। जिस प्रकार द्रव्य का विनाश नहीं है, उसी प्रकार गुण का भी कभी विनाश नहीं हो सकता। कौन सा गुण है? प्रसंग में ज्ञान गुण ले लो, ये गुण का विनाश नहीं होगा। तो महाराज फिर ये ज्ञान कम हो रहा है और बढ़ रहा है, ये क्या है? ये पर्याय है। ओरिजिनल तो ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनपरि ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये ज्ञान को उनकी पर्याय मानी जाती हैं, और पर्याय हमेशा टिकती नहीं। ज्ञान अपने गुण हमेशा बना रहता है, इसलिए आकुलता की आवश्यकता, क्योंकि गुण का विनाश थोड़ी होगा। यदि गुण का, ज्ञान गुण का विनाश हो जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा, ऐसा तो होना ही नहीं। फिर विकल्प क्यों? बोलिए, कुछ बोलना हो। हाँ, ठीक है। तो वो परिणाम क्या द्रव्य है, क्या पर्याय है? वो पर्याय है, वो चली जाएगी, क्योंकि वह कर्माधीन परिणति है। असाता के उदय में आकुलता उत्पन्न हो रही, दुख की आकुलता, किंतु निरंतर यदि मान लो असाता का उदय भी हो तो वह अंतर्मूर्त से ज़्यादा थोड़ी है। वो अंतर्मूर्त के उपरांत पुनः साता का उदय आता है, इसलिए पूछते हैं कि साता है, साता छः, ऐसा पूछ लेते हैं। हाँ, छः अर्थात 6-7 नहीं है, साता है क्या? ये गुजराती भाषा है। साता है यानी ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है, ये भाव है उसका। तो साता और असाता का जो उदय का जो क्रम है, वह अंतर मूर्तवर्ती वह पर्याय उत्पन्न होगी और मिटेगी। ये धूप के सम, कभी धूप कभी छाव। सूर्य उदित हुआ है, सुनिए अब, सूर्य उदित हुआ है, किंतु निरंतर उसमें गति है और अस्त होगा। आपके द्वारा अर्थ हो रहा है कि अपने आप, इससे स्पष्ट है कि धूप अपने आप चली जा रही है और अपने आप आ रही है। इसीलिए आपको बुलाने की क्या आवश्यकता है? 8:30 बजे आ जाते हैं आप है? और 9:30 बजे 10 बजे वापिस है सभा भवन से बाहर हो जाते हैं। न भेजने की आवश्यकता पड़ रही है, न बुलाने की आवश्यकता पड़ रही। व्यवस्था कर दी है कि 8:30 बजे स्वाध्याय प्रारंभ होगा। तो ये क्या है? ये आकुलता क्यों? यदि द्रव्य के अनुरूप पर्याय भी यदि मान लो अविनश्वर होती, तब तो विकल्प आ जाता है। कि ये सारे विकल्प ये द्रव्यात्मक नहीं, किंतु पर्याय की ही विशेषता है। विकल्प तरंग की भांति उत्पन्न होती हैं और विनाश को प्राप्त होती है। इसलिए वस्तुतः संसार के लिए हेतुभूत जो विकल्प हैं,
उनका विसर्जन करना चाहिए। और बाकी जो कुछ भी विकल्प हैं उनसे हमें कोई भी टेंशन नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि वह धार्मिक विकल्प है। हाँ, उसमें क्या है, अपने को अपने आवश्यक करते रहो। समय मिला है और जिस आवश्यक के लिए जितना समय निर्धारित किया है, आराम के साथ एक एक आवश्यक पूर्ण करते रहो, बस। और क्या करना है, कुछ भी नहीं कर। ये सब विकल्प, गुरुदेव ने ये कहा था कि मात्र दुख की ही आकुलता नहीं होती, सुख की भी आकुलता होती है। क्योंकि साता के उदय में ही सुख का संवेदन होता है और असाता के उदय में दुख का संवेदन होता है। ये दोनों आकुलता के जड़ हैं। केवल दुख ही नहीं, सुख की भी आकुलता। आपको बात समझ नहीं आ रही? सुख की भी आकुलता, क्योंकि सुख को पचाना बहुत कठिन है, ये ध्यान रखो। दुख को जिस प्रकार दूसरे के सामने आप रख रहे हैं, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना को, और अपने आप को हल्का करना चाह रहे हैं। महाराज आपको क्या, आपके सामने सुनाने से हम हल्का हो जाते हैं, तो सुनाओ भैया, क्योंकि ये आकुलता है। इसी प्रकार सुख की भी आकुलता है, उसको पचाना बहुत कठिन है। समझ में बात आ रही क्या नहीं? क्या आ रही है? ये है कि वस्तुतः सुख जो उत्पन्न हो रहा है उसको दूसरे के सामने क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि संवेदन की वस्तु है और पुण्य कर्म का उदय है। आप सुख का अनुभव कर रहे हैं तो दूसरे के सामने रखने का जो भाव है यही आकुलता है। हाँ, गुरुदेव ने कहा, अभी भी नोट्स नहीं करता लेकिन यहां पर है, नेमावर में स्पष्ट रूप से कहा था। आर्य का संघ था वहां पर, हम भी थोड़ा दूर बैठे थे और सुनने में बात आ रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुख की भी आकुलता होती है, क्योंकि सुख अपने आप में है क्या, संवेदन करने योग्य, वह एक परिणति है। तो आपने भोजन कर लिया, आप बताने की क्या आवश्यकता है दूसरे के सामने? हमने ये खा लिया, ये पी लिया। क्या पी लिया? पी लिया रोग हो गया क्या? क्या खा लिया, क्या पी लिया? स्वयं खाओ, बस हो गया काम। नहीं, मान लो कोई पास हो जाता है, अन्यथा न ले, क्योंकि हकीकत है, यथार्थ बात को रखने में कोई बाधा नहीं है। उसकी भूमिका है अलग वस्तु, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है वहां तक हमें पहुंचना है और आपको भी पहुंचना है। मान लो कोई छात्र है, वह मेरिट में आया है, ठीक है, मेरिट में आया, बस हो गया, उसको ज्ञात हो गया। अब दूसरे के सामने उस विषय को रखने का जो भाव है यह सुख की आकुलता है। हाँ, इसको आप नकार नहीं पाओगे। क्योंकि दूसरे के सामने रखने से और क्या मिल रहा है उसको? क्या अंक और बढ़ रहे हैं क्या? 100% अंक मिल गए और वह मेरिट में आ चुका है, बात खत्म है। अब दूसरे के सामने रखने का इसमें क्या रोल, इसमें क्या है, मुझे बताओ। सुख है, सुख का अनुभव कर लो ना, इसमें क्या है? उत्तर देना है। पा रहा है तो आप पालो ना, हम थोड़ी छीन रहे हैं आपके सुख को। आपके सुख को हम थोड़ी उसमें भागीदारी होना चाहते, नहीं। आपका सुख है, आप कहो नहीं, अनुभव करो
क्योंकि संवेदी वह विषय है। हाँ, भोजन करने से आपको सुख मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा है ना। यदि मुझे मिलने लग जाए तो मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं फिर, क्योंकि आपके थ्रू मुझे सुख मिल रहा है। क्या होता है सुख, मुझे बताओ आप। आपके भोजन करने से मेरी भूख मिट जाए, संभव नहीं। व्यवहार में कुछ कहने में आता है, यह अलग वस्तु व्यवहार ही माना जाता है। महाराज आपको आहार देने से हमें अब भूख समाप्त हो गई, अच्छा भोजन नहीं करना है फिर। क्या है ये अच्छी युक्ति इसी को, मतलब वह तृप्ति, वह आत्मिक आनंद है, इस प्रकार वह कह रहा है, वह कहने दीजिए आप उसको। इसलिए सुख जो है, सुख का संबंध तादात्म्य है क्या नहीं? क्या संश्लेष संबंध हो गया क्या? क्योंकि जो भी आनंद आ रहा है, सुख का या दुख का संवेदन, ये दोनों प्रकार का संवेदन, इसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। महाराज हमें ज्ञान भर दो, ये केवल भक्ति भर है, ये ध्यान रखो, भरा नहीं जाता है, हैं? ज्ञान भर दो, अच्छा तो ले आओ, जग ले आओ, एक घड़ा ले आओ, घड़ा, उसमें हम भर दे। ये सब क्या है? एक कथन भर है, भरा थोड़ी जाता। आपके अंदर जो ज्ञान है, उसके ऊपर जो आवरण आया है, उस आवरण को हटाने में केवल बहिरंग निमित्त है, और आप जो पुरुषार्थ करते हैं और आवरण को आप हटा देते हैं, यह आपका अंतरंग पुरुषार्थ है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध पर हुआ है, इसलिए हमने भरा नहीं। यदि मन भर नहीं रहा महाराज, अच्छा कितना खाली है ये बताओ, ताकि उसको और भर ले। मन भर नहीं रहा है, कब भरेगा वो? फिर वो एक भाषा है, कथन पद्धति है, वस्तुतः ऐसा है ही नहीं। क्योंकि सुख और दुख का जो संवेदन है, वह उस संवेदन का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। जो आप आनंद ले रहे हैं, वह आप ही उस आनंद को लूट रहे हैं, दूसरा लूट नहीं सकता। ये सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भीतर नहीं जा सकता, नो एंट्री। सबका पृथक पृथक अस्तित्व है। अनंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं अतीत में, उनका पृथक पृथक अस्तित्व है क्या? एक में हो गए। क्षेत्र के अपेक्षा से एक ही स्थान पर वह विराजमान है, ये अलग वस्तु, किंतु एक दूसरे में समाविष्ट होने का अर्थ वह क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि उनमें परस्पर में कोई भी व्याघात नहीं हो सकता है। इसलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी ढाई द्वीप के बराबर जो शुद्धालय है, उतने में ही वो सारे सारे विराजमान हैं, किंतु अनंत सुख का जो संवेदन हो रहा है, उनका पृथक अस्तित्व एक दूसरे में मिल नहीं सकता है। ज्ञान का विषय बनना अलग वस्तु, किंतु सिद्ध परमेष्टि को जो अनंत सुख का अनुभव हो रहा है, वह उनका स्वयं का संवेदन है, दूसरे का संवेदन उसमें नहीं आ सकता। उसी प्रकार आपके पास ज्ञान है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो आप स्वभाव है आपका ज्ञानानंद, तो आपका आनंद मेरे अंदर आ जाए, मेरा आनंद आपके अंदर आ जाए, ऐसा कैसा संभव है? बहुत आनंद आ गया महाराज आपके प्रवचन से। अच्छा, प्रवचन मैं दे दूं और आनंद आपको आ जाए, इसका क्या तालमेल, क्या संबंध क्या है? ये व्यावहारिक संबंध है, वस्तुतः निश्चय में इस प्रकार का संबंध होता नहीं है। इसलिए आप भोजन करते हैं तो भोजन कराने वाले को जो आनंद आ रहा है, वह कराने से आ रहा है,
इसके बाद करने का आनंद अलग है, इसलिए करने जाता है, वो जाना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो दूसरे दिन वह फिर परोस नहीं पाएगा। तो पक्की बात है, दूसरे को परोसने के लिए स्वयं को भी परोसना पड़ता है भाई, है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। इसलिए हमें भी कुछ रसोई बना करके लाना पड़ता, तब परोस पाते। ये छद्मस्त की विशेषता है। गुरुदेव का असाधारण व्यक्तित्व था, उनके लिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जो भी बोलते वह चिंतन का विषय बनता चला जाता। वो जो भी बोलते वो सारा उनके एक एक वचन स्मृति के विषय बन जाते, संस्मरण जिसको बोलते हैं। और हमें संस्करण बनाना पड़ रहा है। कितना अंतर कि वस्तुतः सुख की भी आकुलता होती है, क्योंकि सुख उसका संवेदन करना, यही तो सुख है। जैसे दुख का संवेदन वैसे सुख का संवेदन, किंतु दूसरे के सामने रख कर के वह कुछ अलग आनंद का अनुभव करना चाहता है, जबकि यह बात बनती नहीं, किंतु उसकी भूमिका है। बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसा उसको कह रहे हैं हम। तो हमारे शाबाश कहने से वो मेरिट में आया क्या? पहले मेरिट में आया तब बाद में शाबाश दिया? आपको उत्तर देना है, जिज्ञासा, समाधान। मेरिट में आने के बाद, सुनो, मेरिट में आने के बाद राष्ट्रपति पुरस्कृत हुआ क्या पहले ही पुरस्कृत हुआ? सुनो तो, देखो, आशीर्वाद सबको मिला, एक मेरिट में आया। उत्तर देना है आपको, बहुत कठिन है, इसलिए शांति से सुनो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत उलझ जाएंगे अन्यथा। क्योंकि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सबके लिए निष्पक्ष भाव के साथ आशीर्वाद दिया है, जाओ बेटा, लेकिन उसमें एक आध ही मेरिट में आता है। तो आशीर्वाद के कारण मेरिट में आया है, क्या है, क्या हिसाब किताब? राष्ट्रपति पुरस्कृत पहले से हुआ, फिर बाद में मेरिट आया, मेरिट में आया क्या? ऐसा तो है ही नहीं। इससे स्पष्ट है उसने जो पुरुषार्थ किया है उसको आनंद आ रहा है, दूसरे को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। महावीर भगवान मुक्त हो गए, उनको अनंत सुख का अनुभव हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे बोलो? अपन को क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? धन्य हैं आप, धन्य हैं, इतना तो हम बोल रहे क्योंकि प्रशंसा, उनकी आराधना कर रहे हैं। उनकी आराधना करने में जो आनंद आ रहा है वह अलग क्वालिटी का आनंद माना जाता है, वह मार्गात्मक आनंद है। किंतु वो आराध्य बन चुके, तो सिद्धत्व का अनुभव करना चाहो तो आपको आराध्य बनना पड़ेगा। है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो उनको जो आनंद आ रहा है वो हमें नहीं आएगा, क्योंकि आनंद जो आता है उसका संबंध तादात्म्य में होता है। पेट भर करके भोजन करके बैठ गए और जो आपके पास बैठा है, आपस में चर्चा हो रही है, फिर बाद में वो जा रहा है, काय के लिए? भोजन का समय हो गया, वो बोल रहा है। नहीं, उसको आनंद आना चाहिए ना, क्योंकि आप भरपेट भोजन करके बैठे हैं, उसका भी पेट भरना चाहिए, नहीं भर सकता वो। इसलिए ये जो कुछ भी संवेदन है वह स्व का ही संवेदन होता है, पर के निमित्त से भी हो सकता है, वह वैभाविक परिणति मानी जाती है। इसलिए वर्तमान में जो शरीराश्रित जो कुछ भी आनंद है, सुख है, वह कर्मायत्त है, इसलिए वह पर्याय है, वह समाप्त होगी। कभी साथा कभी असाथा, इसलिए उसको मिटाने का भाव, ये बहुत अच्छा मैं विषय दे रहा हूँ, गुरुदेव ने दिया है, ये ध्यान रखो। हाँ, क्या कह रहा था मैं? है
अब इसी को बोलते हैं क्षोभ संभाव, बहुत जल्दी वह डिलीट होता है। ये आ गया, सुनो आ गया, धीरे धीरे आता है वो। उन्होंने ये कहा था कि नमोकार मंत्र के माध्यम से निर्जरा होती है। पक्की धारणा है कि नहीं? ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो, मेरा रोग ठीक हो इस उद्देश्य को लेकर के यदि नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है तो निर्जरा नहीं होगी। हाँ, इसलिए नहीं होगी, नमोकार मंत्र के जाप करने की आवश्यकता नहीं, परिचय विजय करो, उससे निर्जरा होगी। क्योंकि नमोकार मंत्र का सहारा इसलिए ले रहा है कि जल्दी से जल्दी मेरा रोग ठीक हो जाए। सुनो, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम कहना अलग वस्तु है, उसको जन्म जरा रोग और मृत्यु इससे ऊपर उठना है। लेकिन वस्तुतः जो ये जो रोग है इसका प्रतिकार तुम करोगे तो संवर में कमी आएगी। आगम से सोचना है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं अलग विषय है, किंतु श्रद्धान का क्या विषय बनाएंगे आप? परिचय विजय करने से संवर होगा क्या परिचय से दूर रहने से संवर होगा? मुझे बताओ आप। हैं? परिचय विजय करना, तो फिर नमोकार मंत्र क्यों जाप कर रहे हैं आप? कर्म निर्जरा के उद्देश्य से यदि मान लो पंच परमिष्टि की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से विशिष्ट पुण्य का संचय होगा और पाप कर्म की निर्जरा होगी। किंतु ये रोग मेरा दूर हो जाए तो ऐसे नमो रंता, अनेक सुख को मिटाने के लिए पर वस्तु का आलम्बन लेना ही पड़ता है। इसलिए ये सुख और दुख ये सारे सारे कर्माधीन हैं, ऐसा कहा। और ये परिणति एक पर्याय है, स्थायी नहीं। क्योंकि आज भोजन कर लिया, आज भूख मिट गई, पुनः 24 घंटे के भीतर फिर चालू। क्यों? पर्याय थी, भूख मिट गई, पुनः भूख लगाई। क्यों? पर्याय थी, तात्कालिक मिट गई थी, पुनः लग आई, पुनः मिठाओ। क्योंकि ये उत्पन्न होना और मिटना, ये उत्पाद और व्यय, इसी का नाम पर्याय है। ये प्रतिपल ये होगा, इसलिए आकुलता वस्तुतः ये पर्याय है। इसलिए निराकुल भाव लाना ही द्रव्य की ओर दृष्टि रखना है। क्योंकि द्रव्य जब अविनश्वर है तो किस बात का दुख है हमें? है? क्योंकि यह पौद्गलिक है। न में मृत्यु कुतो भीति, ये डर क्यों? इसका अर्थ मृत्यु को आप मान रहे हैं कि हम, जबकि द्रव्य अविनश्वर है। द्रव्य कभी भी मरण को प्राप्त नहीं हो सकता, द्रव्य का कभी भी व्यय नहीं हो सकता, द्रव्य का कभी भी उत्पाद नहीं हो सकता। क्यों उत्पाद मचाते हो? द्रव्य का जब उत्पाद होना ही नहीं है तो ये उत्पाद क्यों? है? हाँ, नहीं करता वो, क्योंकि वस्तु तत्व को वह समझता है। बिल्कुल वस्तु तत्व। इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि मुझे मुक्ति मिले, मोक्ष की इच्छा करने से मुक्ति मिलेगी नहीं, ये आगम है। फिर आकुलता क्यों कर रहे हो? जो कहा गया वो करो ना, निराकुल होकर के करना है।
ये आकुलता बीच में क्यों आ रही है? क्योंकि वह बिफोर करना चाहे, ये गलत है। ये आकुलता। समय पर कार्य करने से देखो, बीज बोना ये आपका कर्तव्य है, कर लिया, पानी दे दिया, खाद दे दिया, बस। अब कितने भी तुम आकुलता करो, वह अंकुरित होने के लिए लगभग 7-8 दिन मान के चलते हैं। बिफोर आकुलता रखो, एक दिन में नहीं, अभी बो करके आए, घंटे भर बाद अंकुरित होना चाहिए, नहीं हो सकता। वह बीज अंकुरित जब नहीं हो सकता तो आकुलता क्यों कर रहे हैं, मुझे बताओ ना। बिफोर करना चाहता है संसारी प्राणी, इसलिए आकुलता है, इसीलिए आकुलता है उसको। ये जितने भी फ्लाइट से जा रहे हैं उनको बहुत आकुलता है, और जो पैदल गमन करते हैं उनको कोई आकुलता नहीं, समय पर पहुंच जाएंगे हम। अब देखो ताली बज गई। ये सब आकुलता है, क्योंकि जो फ्लाइट से जा रहा है वह ये सोच रहा है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, और व्यापार, और उस 1 घंटे में जो फ्लाइट से जाने में मान लो थोड़ा पैसा ज्यादा लग गया, कोई बाधा नहीं, उसका सब निकाल लेंगे हम, क्योंकि अब ये ट्रेन से जाएंगे तो 24 घंटा लगेगा अथवा 2 दिन लगेगा। तो क्या मतलब, अभी नाश्ता कर लो, भोजन के लिए वापस। नाश्ता करके फ्लाइट से उड़ गया और भोजन बहुत हो गया, 2 घंटा, 1-1.5 घंटे में हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है। ये सब आकुलता है। क्यों? धन की आकुलता। ये आकुलता वह बिफोर करना चाह रहा है। जब 3 घंटा रख दिया है पेपर लिखने के लिए, फिर आकुलता क्यों? आराम से लिखो। इतना भी आराम नहीं करना कि 3 घंटे निकल जाए, ना द्रुत ना विलंबित। द्रुत विलंबित एक छंद है, पहले द्रुत फिर बाद में विलंब, ऐसा नहीं। फिर अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में देख लेंगे, समय भी हो रहा है, तो इसलिए आकुलता हो रही है। बंद करने की आकुलता, घड़ी जो रखी है ये आकुलता का प्रतीक है। बक्की बात, इतने समय वो टाइम से बंद गए, ज्यादा हो जाए तो आकुलता है ही। इसलिए समय पर आवश्यक पूर्ण कर लें, बिफोर नहीं होता। ये बिफोर ये आकुलता की जड़ है, इसी का नाम आकुलता। अब तो कम से कम आकुलता के क्षेत्र में कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, कोई जिज्ञासा नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि समय पर जो कार्य होता है वह निराकुल भाव के साथ होता है, और बिफोर पहले, समय के पहले जो करने का भाव रहता उसमें आकुलता बनी रहती है। इसलिए ये सारे जो पर्याय हैं ये निराकुल भाव रखना चाहिए। आकुलता हमेशा पर्याय को लेकर के होती है, इसलिए पर्याय को लेकर के हर्ष विषाद आदि परिणाम कर लेता है, और उसके माध्यम से जो वस्तु का स्वरूप है वह साइड में रह जाता है। इसलिए वस्तु के स्वरूप के बारे में निरंतर चिंतन करने से अनित्यता का बोध हमें हो जाता है, क्योंकि पर्याय हमेशा मिटती रहती है, उसका वह स्वभाव है। इसलिए पर्याय को पकड़ने का जो भाव है वह अज्ञान का परिणाम माना जाता है। ये इसका सार है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।